हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो साइंस की सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है क्लास 6 का, उसी का सेकंड चैप्टर देखेंगे। और ये आपके लिए सीटेट केवीएस या जनरल स्टडीज़ का कोई भी पेपर का कोई भी पार्ट हो, जनरल स्टडीज़ वाला पार्ट हो किसी भी पेपर का, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हमारे चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर फूड के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने इंग्रेडिएंट्स को भी डिस्कस किया था। किसी भी डिश को बनाने के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं दैट कम्स अंडर इंग्रेडिएंट्स। अब हम खाना खाते क्यों हैं? क्योंकि वो हमें एनर्जी देता है, लेकिन एनर्जी मिलती किस लिए? क्योंकि हमारे खाने के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नेसेसरी जो भी बॉडी की नीड है वो प्रोवाइड करते हैं, लाइक एनर्जी दे रहे हैं या इस तरीके से। ठीक है, तो ईच डिश इज मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल. The ingredient contains some components which are needed for our body and these are called nutrients. हमारे जो फूड है वो कुछ इंग्रेडिएंट्स को कंटेन करता है और इंग्रेडिएंट्स में क्या होते हैं? कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं हम उन्हें एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन है, फैट है और एक है विटामिन्स एंड मिनरल, विटामिन एंड मिनरल। इसके अलावा हमारे खाने में इन चारों पांचों चीज़ों के अलावा हमें और क्या चीज़ चाहिए? जैसे कई बार कहते हैं कि हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसके अंदर फाइबर्स हों, जैसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फाइबरस फूड है। इसके साथ डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अब एक एक करके हम इसको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी गिविंग फूड के अंडर आता है। ये न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? स्टार्च और शुगर की फॉर्म में। तो अगर हमें किसी खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट का पता लगाना है, तो अगर हम पता लगा लें, स्टार्च का टेस्ट कर लें कि किसी खाने के अंदर स्टार्च है या नहीं, तो हम उससे क्या पता कर सकते हैं कि हाँ उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। तो स्टार्च टेस्ट कैसे करेंगे? हमने जो भी फूड सैंपल है, जो भी फूड आइटम है, उसके अंदर हमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करना है, 2-3 ड्रॉप्स आयोडीन की। आयोडीन का सिंबल होता है आई। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन को ऐड करना है और अगर उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है तो वो क्या दिखाएगा कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। और स्टार्च प्रेजेंट है इट मीन्स कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट किन दो फॉर्म्स में प्रेजेंट रहता है? स्टार्च और शुगर की फॉर्म में। और अगर हमें कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना होता है तो हम कौन सा चीज़ उसके अंदर ऐड करते हैं? वी विल ऐड आयोडीन। And if the color changes into blue black, then it indicates that it contains starch. नेक्स्ट वन इज़ फॉर प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारी बॉडी की मेंटेनेंस या रिपेयर में, जो हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, सबसे छोटा कंपोनेंट जिससे हमारी बॉडी बनी है वो है सेल। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे छोटा कंपोनेंट जो है हमारी बॉडी जिससे बनी है वो है सेल, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अगर हम बात करें इधर कि हमारी बॉडी के सेल की मेंटेनेंस या ग्रोथ के लिए अगर कौन सा न्यूट्रिएंट ज़रूरी है, तो बात आती है प्रोटीन की। और अगर हम प्रोटीन का टेस्ट करें तो हम कैसे करेंगे प्रोटीन का टेस्ट? कि जो भी फूड सैंपल है जिसके अंदर हमें प्रोटीन का टेस्ट करना है, उसमें पहले तो हमें पानी डालना है थोड़ा सा, और कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा को ऐड करना है। कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट इज CuSO4। नेक्स्ट इज कॉस्टिक सोडा की अगर हम बात करें तो कॉस्टिक सोडा होता है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH जो साबुन या डिटर्जेंट के अंदर भी यूज होता है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कॉस्टिक सोडा क्या है? NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इन चीज़ों को डालेंगे फूड सैंपल के अंदर, अगर उसका कलर वॉयलेट हो जाता है तो वो क्या इंडिकेट करेगा? प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन को इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट इज फैट का टेस्ट। सबसे इजी है। फैट आपको पता है ऑयल वगैरह फैट के अंदर ही आते हैं। तो अगर जो भी फूड सैंपल है उसे हम अगर एक पेपर के अंदर रैप कर दें और उसमें हमें ऑयली पैच नज़र आए,
यानी कि तेल वाला पैचेस नज़र आए तो वो क्या दिखाएगा, प्रेजेंस ऑफ फैट को दिखाएगा। बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड होते हैं और इनके बारे में अभी हम आगे और अच्छे से देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट बोथ गिव अस एनर्जी बट फैट गिव्स मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं बात करूं कि मैंने x अमाउंट लिया है कार्बोहाइड्रेट का और x अमाउंट लिया है फैट का, तो फैट ज़्यादा एनर्जी देगा एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड हैं, लेकिन ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ज़्यादा एनर्जी फैट प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि फैट किन किन चीज़ों से मिलता है, तो ऑफ कोर्स वी विल गेट फूड फ्रॉम प्लांट सोर्स या एनिमल सोर्स। तो पहले एनिमल सोर्स की अगर बात करें, एनिमल प्रोडक्ट तो कौन कौन से आते हैं, घी आ रहा है उसमें, मिल्क आएगा, बटर, क्रीम, एग, फिश, मीट, ये सब क्या है, फैट प्रोवाइड कर रहे हैं हमें, फैट की सोर्सेज हैं। नेक्स्ट अगर हम फैट पूछें कि प्लांट कौन से, प्लांट की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमें फैट मिल रहा है, तो वो किस में मिलेगा, ऑयल्स, जो भी डिफरेंट काइंड के ऑयल होते हैं, चाहे वो सोयाबीन ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल की बात करें, कोकोनट ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो, मूंगफली, ग्राउंडनट्स हों, या जितने भी नट्स हैं अलग अलग काइंड के, या तिल, सासमे, ये सब इसके अंडर आता है। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मिल्क केवल हमें फैट ही प्रोवाइड कर रहा है, मिल्क हमें प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है, वो आगे हम देखेंगे। तो दो चीज़ भी, एक खाने का फूड आइटम हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड कर सकता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर देखें तो स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस, व्हीट, जितने भी सीरियल्स होते हैं, अनाज की अगर हम बात करें, जितने भी टाइप के अनाज हैं तो वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम रोटी खाते हैं या फिर चावल है, बाजरा है, रागी है, रावी है, ये सब सीरियल्स के अंदर आते हैं और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, NaOH, हमने कॉस्टिक सोडा का कहाँ यूज़ किया था, प्रोटीन टेस्ट में यूज़ किया था, तो NaOH को बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। अब हम बात करें वाटर, कि पानी कैसे हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो जितने भी हमारी बॉडी की टॉक्सिक चीज़ें हैं उनको फ्लश आउट करने के लिए, निकालने के लिए हमें पानी ज़रूरी रहता है। और साथ में क्या है, जितने न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल हो, प्रोटीन हो, उनका एब्जॉर्प्शन बॉडी में कैसे होगा, वाटर के थ्रू। वाटर, इट हेल्प्स आवर बॉडी to absorb the nutrient from the food and also helped in throwing out the waste from our body in the form of urine and sweat. प्रोटीन और बॉडी बिल्डिंग फूड, जैसे कि मैंने बताया, जो फूड हमारी, जो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी की ग्रोथ या मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है, वो क्या होते हैं, प्रोटीन। तो रिपेयरिंग, मेंटेनिंग और ग्रोथ, ये तीन वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ये किसके सोर्सेज ऑफ, सॉरी यहाँ पे सोर्सेज ऑफ पल्सेज नहीं आना चाहिए, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आएगा, यहाँ मिस्टेक हो गई है। अगर प्लांट सोर्सेज की बात करूँ कि मेरे को प्रोटीन प्लांट से कहाँ कहाँ से मिल रहा है, ग्राम, मूंग दाल, बीन्स, पीज, सोयाबीन, ये सब चीज़ हमें प्रोटीन देते हैं। एक क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें किससे मिलता है, तो सोयाबीन। सोयाबीन इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर हम एनिमल सोर्सेज की बात करें तो मैंने बताया था, देखिए मिल्क भी हमें प्रोटीन प्रोवाइड करता है, एग है, मिल्क है, और मिल्क के प्रोडक्ट्स भी, जब मिल्क कर रहा है तो मिल्क मेड प्रोडक्ट्स भी होंगे, चाहे पनीर है, ठीक है, मीट, फिश, ये सब हमें प्रोटीन्स को प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं वाइटामिन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज वाइटामिन। इट हेल्प्स इन आवर बॉडी इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डिसीजेस, हमें बीमारियों से बचाने के लिए। देखिए अलग अलग तरह के वाइटामिन्स हैं और उनका अलग अलग काम होता है, लेकिन इनका मेन काम क्या होता है, हमारी बॉडी को डिजीजेस से प्रोटेक्ट करना, हमारी आइज, बोन्स, टीथ या गम्स को हेल्थी रखने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अलग अलग वाइटामिन्स कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए, एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें विटामिन B12, विटामिन B6, ये सब आते हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। अब वाइटामिन्स को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक वाटर सॉल्यूबल जो पानी में सॉल्यूबल होते हैं, और एक फैट सॉल्यूबल। जो फैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर रहते हैं,
लेकिन वाटर सॉल्युबल वाइटामिन क्या होते हैं, वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यूरिन, इस तरीके से वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि जितने वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं उनका हम इनटेक अपने फूड के साथ करते रहें। तो वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स कैन नॉट बी स्टोर्ड बाय द बॉडी फॉर लॉन्ग, ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं रहते। दे आर एक्सक्रीटेड इन यूरिन। फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स आर स्टोर्ड इन द फैटी टिश्यू एंड लिवर, जबकि जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं वो हमारी फैटी टिश्यू के अंदर या फिर लीवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, और काफ़ी लंबे समय तक स्टोर रहते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स की कैटेगरी कौन सी है, कौन कौन से आते हैं, ए, डी, ई एंड के। और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स के अंदर विटामिन बी फैमिली, विटामिन बी भी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे विटामिन B6 होता है, विटामिन B12 होता है। तो विटामिन बी सारे और विटामिन सी, ये सब क्या है, ये सब हमारे वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं। और विटामिन ए, डी, ई के क्या हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं। एक चीज़ जो फैटी टिश्यू यहाँ पे वर्ड आया, ये फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, आप 9th क्लास का एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। सेल सबसे छोटा यूनिट होता है, जब बहुत सारे सेल कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं कोई भी ऑर्गन। और ऑर्गन यानी जैसे हार्ट है, किडनी एक ऑर्गन है ना। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स पूरा उन्हें हम वेल कंबाइन करेंगे तो वो बनेगा पूरा ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक पूरा ह्यूमन बीइंग, एक पूरा ऑर्गेनिज्म, चाहे कोई भी हो, एनिमल हो, वो पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। नेक्स्ट, विटामिन ए का क्या काम होता है, हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखने में इंपॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए बॉडी में तो उससे कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, अभी आगे देखेंगे। विटामिन सी, ये हमारी बॉडी को डिजीज़ से बचाने में काम करता है। और बहुत सारी खट्टी चीज़ें जो होती हैं, जैसे आंवला है या जिनमें एस्कॉर्बिक एसिड रहता है या सिट्रिक एसिड वाली जो चीज़ें हैं उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में रहता है। लेमन है। विटामिन डी, सनलाइट जो है रिचेस्ट सोर्स है विटामिन डी का। ये हमारी बॉडी में क्या हेल्प करता है कि कैल्शियम को, मतलब उसको एब्जॉर्प्शन करने में विटामिन डी का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है। और सनलाइट यानी सूरज की रोशनी में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए कहते हैं कि कई बार जो सुबह सुबह की सूरज की धूप होती है उसमें बैठना चाहिए ताकि हमारी बॉडी को विटामिन डी मिले। हेल्प्स बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में, अब आप कैल्शियम खा रहे हैं, बॉडी में ले रहे हैं, लेकिन वो लग नहीं रहा है बॉडी में, क्यों, क्योंकि विटामिन डी की कमी होगी। तो विटामिन डी यूज होता है, हेल्प्स बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। नेक्स्ट, अगर हम सोर्सेज की बात देखें, विटामिन ए किन किन चीज़ों से मिल रहा है, तो इनसे मिलता है ये। विटामिन सी मैंने बताया, जितनी भी मोस्टली खट्टी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर एस्कॉर्बिक या सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, वो विटामिन सी की सोर्सेज होती हैं। विटामिन बी, राइस, व्हीट। विटामिन डी, लिवर, फिश, मिल्क, बटर। और सबसे रिचेस्ट सोर्स विटामिन डी की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, सनलाइट, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इनसे कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 बेरी, आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं कि क्या डिजीज़ है ये, बस पता होना चाहिए, डेफिशिएंसी डिजीज़। विटामिन सी, स्कर्वी। विटामिन डी, रिकेट्स। विटामिन ई से एनीमिया या लॉस ऑफ फर्टिलिटी। विटामिन के, ब्लीडिंग, क्लॉटिंग के अंदर यूज़ होता है ये। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डीके। आयरन, एनीमिया। आयरन जो है ये एक मिनरल है। आयरन और कैल्शियम अगर बात करें तो ये विटामिन्स नहीं है, ये मिनरल्स हैं। मिनरल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होती हैं, ठीक है। आयोडीन, ये भी एक मिनरल है और इससे गोइटर की समस्या होती है अगर इसकी कमी हो जाए आयोडीन की बॉडी में। आयोडीन कहाँ पे, किस चीज़ से मिलता है, सॉल्ट, जो हमारा नमक होता है NaCl, वो आयोडाइज्ड सॉल्ट का हम यूज़ करते हैं, यानी कि जिसके अंदर आयोडीन रहे। रफेज या डाइटरी फाइबर्स किन्हें बोलते हैं, ये प्लांट से मिलती हैं, जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या ग्रेन्स की बात आए। कोई न्यूट्रिएंट ये हमारी बॉडी को नहीं देती हैं, बट इनका यूज़ क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में। जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए ये यूज़ होती हैं, ठीक है।
एसेंशियल टू अवर बॉडी एज दे एड इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्पफुल रहते हैं, तो ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ज़्यादा मिलते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी, जैसे अगर आप आंवला को कच्चा खा रहे हैं और आंवला को आप कुक करके खा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा कौन देगा? जो आप रॉ खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि विटामिन सी को अगर विटामिन सी वाली चीज़ों को हम कुक करें तो वो क्या हो जाती हैं, हीट करने से विटामिन सी उनमें ख़त्म हो जाता है, तो उनको रॉ खाना चाहिए। आप देखिए कुछ मैंने एमसीक्यू यहाँ पे डाले हैं ताकि आपको जितना पढ़ा आपको वो चीज़ समझ में आए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन न्यूट्रिएंट ऑफ फूड? कौन कौन आते हैं न्यूट्रिएंट ऑफ फूड में? मिनरल, विटामिन, रफेज। देखिए रफेज न्यूट्रिएंट नहीं है, ये केवल बल्क में ऐड करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है न्यूट्रिएंट्स की। तो 1 और 2 करेक्ट आंसर होगा, रफेज इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरियस न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। इनके बारे में स्टेटमेंट देखिए। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, बिल्कुल सही, दे आर एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन एंड मिनरल सॉल्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर बॉडी। प्रोटीन और मिनरल दोनों हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। विटामिन हेल्प प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। और विटामिन का क्या यूज़ होता है? विटामिन हमारी बॉडी में डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें सारे ही स्टेटमेंट क्या आएंगे? ट्रू आएंगे। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग गिवन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आप ये देखिए, इनमें से आपको बताना है, जैसे 3 चीज़ें दी हैं, अमीनो एसिड, स्टार्च, सुक्रोज, इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। सुक्रोज जो है वो भी शुगर का एक फॉर्म है। अमीनो एसिड प्रोटीन होता है, ये एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वाला, ये वाला अमीनो एसिड आएगा। नेक्स्ट, फैट्स आर एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैट्स। हाई लेवल ऑफ फैट इन द फूड इज रीजन ऑफ ओबिसिटी। अगर हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा है तो क्या उस वजह से हम ओबीज होंगे? तो ये वाला करेक्ट है स्टेटमेंट। कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ फैट कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड मोर एनर्जी। बिल्कुल सही है, गलत है? गलत है, क्योंकि फैट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और कार्बोहाइड्रेट कम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अगर हम सेम अमाउंट लें। तो ये वाला स्टेटमेंट इसमें सेकंड रॉन्ग है और फर्स्ट करेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स वाटर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फूड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वाटर। हमने देखा द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी इज फुलफिल्ड टू सम एक्सटेंट फ्रॉम मिल्क टी। ये सही है कि पानी की ज़रूरत कई बार कैसे पूरी हो जाती है? जो भी हम फूड, जैसे अगर हम लिक्विड चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, चाहे वो मिल्क हो, टी हो। वाटर इज एसेंशियल टू हेल्प इन द absorbance of nutrients from food and also eliminate waste from the body in the form of urine and sweat। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं? ट्रू हैं। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन और है इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? विटामिन ए कीप्स द आइज एंड स्किन हेल्थी, बिल्कुल सही है। विटामिन बी हेल्प्स इन हीलिंग ऑफ वुंड्स, ये गलत है। विटामिन सी हेल्प करता है, जो हमारी अगर चोट लग जाए तो उसको जल्दी ठीक करने में कौन सा विटामिन ज़रूरी है? विटामिन सी। विटामिन सी हेल्प फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ये सही है। विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूटिलाइज द कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ये भी सही है। तो इसमें गलत स्टेटमेंट कौन सा है? सेकेंड वाला। तो थैंक यू, आपको ये समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।